हेलो हेलो, ठीक है, बढ़िया। कहाँ गई शीट? अरे यार, दे दो मुझे एक शीट दे दो। बोलो भाई, कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया जाए? पहला तो नहीं करना है? 7 से पहले कोई चाह रहा है डिस्कस करें? 7 से पहले फिफ्थ से पहले, फिफ्थ से पहले देख लो अच्छे से। कोई भी लगे आपको लग रहा है कि नहीं बन पाएगा तो आसान डिफिकल्ट नहीं है, आना चाहिए, बस नहीं आता है तो पूछ लो। तो फिफ्थ नंबर पर आएंगे, है ना। फोर्थ नंबर पे आते हैं, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। फोर्थ से पहले सेकंड तो कर लिया था, थर्ड तो नहीं करना है। सेक्शन थर्ड आराम से हो जाएगा, पैराबोला में सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है ना। फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला। तो सबसे पहले वेरिएबल अलग अलग कर लेंगे, x अलग y एक तरफ। तो ये ऐसा लिखा हुआ, पैराबोला दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। जो क्वाड्रेटिक टर्म है एक तरफ, बाकी सब दूसरी साइड। तो इसको आपने ऐसे लिख लिया कि भाई दिस इज, ये सारे टर्म दूसरी साइड ले जाते हैं, और ये लिख लिया 3y माइनस 10 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब जहां पर भी 2 डिग्री है उसका परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x, तो इसका स्क्वायर ऐड करेंगे, 4 ऐड करेंगे तो 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया, दैट इज x माइनस 2 का होल स्क्वायर। और बाकी ये माइनस 4 इस तरफ शिफ्ट कर लिया, तो ये लिख गया है x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 3y माइनस 10 प्लस 4। ये लिख गया है 3y माइनस 6। अभी इसमें से 3 और कॉमन निकालेंगे। लिखते वक्त x और y के कोफिशिएंट जो ब्रैकेट में है वो 1 होना चाहिए। तो ये लिख लिया x माइनस 2 होल स्क्वायर, 3 कॉमन लिया तो ये लिखा है y माइनस 2। अब आप कह सकते हैं कि ये कैपिटल एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a कैपिटल y। अभी तो हो जाएगा क्या, या करूँ सॉल्व इसको? चल चेक कर लेते। तो डायरेक्ट्रिक्स, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट जो है वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई में दिख रहा है हमको। तो ये एक ओपन अपवर्ड पैराबोला है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay टाइप। थ्योरी में इसकी ये अगर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेगी और फोकस इधर बनेगा, तो डायरेक्ट्रिक्स होगी y इक्वल टू माइनस a। अब ये थ्योरी हम लोग कैपिटल में लगाएंगे कि इसकी डायरेक्ट्रिक्स होनी चाहिए कैपिटल y इक्वल टू माइनस a। और यहाँ समझ में आता है कि 4a जो है वो 3 आया है, तो इस क्वेश्चन का a जो है वो है 3/4 और कैपिटल Y ये लिखा हुआ है। तो y दैट इज स्मॉल y माइनस 2 इक्वल माइनस a माइनस 3/4। तो y माइनस 2 प्लस 3/4 इक्वल 0। तो y माइनस 8 प्लस 3 तो प्लस 5/4, ये आ रहा है आंसर। y प्लस, तो y इक्वल टू माइनस 5/4 मतलब a आंसर होना चाहिए इसका, है ना। ठीक है, चलो फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन में एक सर्किल गिवन है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2bx इक्वल 0। ये सर्किल पहले कैसा है, सर्किल का सेंटर यहाँ से पता चल रहा है, कोफिशिएंट हाफ किया, माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस
बी वाई का टर्म आ नहीं रहा है, तो ये एक सर्किल है जिसका सेंटर है -b,0 और रेडियस भी हो जाएगा √g² प्लस f² माइनस c, मतलब √b², बाकी c भी नहीं है f भी नहीं है, r मॉड लगा दें अभी, क्योंकि अभी देखेंगे b की वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव, उसके हिसाब से भी एनालाइज, इनफैक्ट क्वेश्चन में ये एनालाइज करने को कहा गया है ना। तो ये एक सर्किल है जो जिसका सेंटर -b,0 है और रेडियस है मॉडुलस ऑफ b. Now this touches the parabola y² = 4x externally. y² = 4x तो टाइप 1 पैराबोला है। y² = 4x पैराबोला को ये x एक्सिस है, हम चाहते हैं कि ये वाला सर्किल जो है, ये भी दिख रहा है यहाँ से, इसका सेंटर x एक्सिस पे आ रहा है क्योंकि y 0 है, ये सर्किल उसको एक्सटर्नली टच कर जाए, इसका मतलब यहाँ नहीं आना चाहिए, सेंटर यहाँ आना चाहिए, मतलब रफली इट इज लाइक दिस, ऐसा होना चाहिए, एक्सटर्नली टच कर जाए, है ना। ऊपर नीचे क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि सेंटर इसका ये x एक्सिस पर है ना, ऑन x एक्सिस। इसका मतलब क्या है कि ये सर्किल कुछ डायग्राम बना रहे हैं, अभी ऐसा होना चाहिए, इसका मतलब इसका जो सेंटर है -b,0 वो इधर आना चाहिए, है ना। अभी क्वेश्चन में b के बारे में पूछा है, b कैसा होना चाहिए, तो यहाँ दिखता है हमको कि भाई -b जो है ये नेगेटिव साइड आ गया ना, ओरिजिन के पहले आ गया, तो -b नेगेटिव है, माइनस से मल्टीप्लाई करा, इसका मतलब b की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, ये आंसर होना चाहिए। b अगर पॉजिटिव होगा तो ये सर्किल एक्सटर्नली टच करे, और अगर b नेगेटिव हो गया तो -b पॉजिटिव, मतलब फिर तो ये अंदर चला जाएगा, हमको बाहर चाहिए इसको, है ना। इसका आंसर बनना चाहिए a बनना चाहिए इसका आंसर भी, है ना। अभी 6 नंबर देखेंगे। Sixth question. Equation. Consider a parabola with focus f1,2 as its focus touching कर लिया है। इस तरीके का क्वेश्चन तो इमेज वाला जो कंसेप्ट पढ़ाया था जैसे ही है ये। एक पैराबोला है टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस और उसका फोकस दे दिया है 1,2। तो प्रॉपर्टी करी थी कि भाई फोकस की इमेज किसी भी टेंजेंट में देखोगे तो डायरेक्ट्रिक्स पे आएगी। हाँ, वो ऐसा कर चुके हैं ना क्लास पे। तो ये इसकी इमेज 1,2 की इमेज यहाँ x एक्सिस पर देखेंगे, f1 मान लिया सपोज, तो x की वैल्यू 1, y की वैल्यू -2। इसकी इमेज इधर देखेंगे अगर सपोज f2 मान लें, तो y एक्सिस में देखोगे तो x की वैल्यू -1, y की वैल्यू 2। ये दोनों पॉइंट और परपेंडिकुलर टेंजेंट, मतलब एक्चुअली ये सब एक लाइन में होंगे। तो यहाँ से चाहे ओरिजिन का यूज करके या इधर का यूज करके इक्वेशन ऑफ ये डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, इसकी इक्वेशन लिख लेनी है, ठीक है। तो ये ऑलरेडी डिस्कस हो चुका था क्वेश्चन 7 पे आएंगे। If PQR are 3 points on the parabola y² = 4ax whose ordinate मतलब y coordinate are in geometric progression, GP मतलब रेशियो बराबर, GP में है, तो कोई भी नंबर ABC जो है ये GP में है, अगर इसका मतलब इनका रेशियो बराबर है, सेकंड अपॉन फर्स्ट और थर्ड अपॉन सेकंड, ये इक्वल है, ये इसका मतलब है। अब ये चीज पैराबोला में लगानी। PQR are 3 points on the parabola this whose ordinates are in geometric progression, then the tangent at P and R meet on this। ठीक है, तो एक बार डायग्राम बनाते कि एक पैराबोला है y² = 4ax, इस पे PQR
3 पॉइंट हैं और थ्योरी के हिसाब से स्टार्ट किया है भाई ए टी वन स्क्वायर 2a t1, देन ए t2 स्क्वायर 2a t2, देन ए t3 स्क्वायर 2a t3। क्वेश्चन में गिवन है कि ये इनके जो ऑर्डिनेट हैं, इनकी जो y की वैल्यू है वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है ना, मतलब रेशियो बराबर है। सो गिवन कंडीशन क्या बता रही है? गिवन बता रहा है कि 2a t2 एंड 2a t3 ये जीपी में है, इसका मतलब इनका रेशियो बराबर होगा। तो इसको अप्लाई कर लेते हैं, देन वील समहाउ यूटिलाइज इट इन इंटरसेक्शन ऑफ P एंड R, है ना। तो रेशियो मतलब यहाँ से ये पता चल गया 2a t2 अपॉन 2a t1 और थर्ड और सेकंड का रेशियो बराबर है, तो ये सब कैंसिल आउट। सो वी हैव द रिजल्ट लाइक t2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू t1 t3, ऐसा मिल गया है ना। नाउ क्वेश्चन में पूछा गया है द टेंजेंट एट P and R मीट ऑन विच ऑफ दीज लाइन्स। तो P पॉइंट पे टेंजेंट बनाया और R पे टेंजेंट बनाया। सपोज ये कोई T पॉइंट है, डायरेक्ट थ्योरी से लिखेंगे, ये 1 और 3 का यूज करना है तो a t1 t2 नहीं चलेगा, a t1 t3 चलेगा, है ना। इसका कोऑर्डिनेट जो होगा थ्योरी के हिसाब से a t1 t2 की जगह a t1 t3 और ऑर्डिनेट होगा a t1 प्लस t2 की जगह a t1 प्लस t3, ये है ना। अभी इसको यूज कर लेते हैं कि ये जो t1 t3 की जगह t2 का स्क्वायर रख सकते हैं। तो t के कोऑर्डिनेट को मॉडिफाई करें, t के जो कोऑर्डिनेट हैं वो है a t1 t3 a t1 प्लस t3, बट इस कंडीशन को यूज कर लेंगे इधर जीपी वाली कंडीशन। तो जो t है वो दिखेगा a t2 स्क्वायर और a t1 प्लस t3, ऐसा, ठीक है। अब ये देखेंगे ये a t2 स्क्वायर और ये a t2 स्क्वायर, दोनों की x की वैल्यू बराबर आ रही है ना। x की वैल्यू अगर पॉइंट्स में जब x की वैल्यू बराबर आती है वो तब आता है जब पॉइंट्स एक वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहे हो, मतलब इट इज समथिंग लाइक दिस, P और Q जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, क्योंकि इसका भी एब्सिसा आ गया है a t2 स्क्वायर, ऑर्डिनेट से कुछ मतलब नहीं इस क्वेश्चन में, और ये तो माने ही था a t2 स्क्वायर। तो ये होना चाहिए कि ये एक वर्टिकल लाइन पे लाई करेगा जो Q से पास हो रही होगी, लाइन थ्रू Q पैरेलल टू y एक्सिस आंसर होना चाहिए, लाइन तो B आंसर बनेगा इसका, है ना, एक, क्योंकि दोनों के x की कोऑर्डिनेट बराबर हो गया। अभी पूछें और आगे। एथ ऐसा करा तो है ना क्लास में। फोकल कॉर्ड, बस आपको ये चेक करना कि ये फोकल कॉर्ड है। फोकल कॉर्ड को डायमीटर मान के सर्किल बनाएंगे तो पैराबोला की डायरेक्ट्रिक्स को टच करेगा। 8th क्वेश्चन में कहा गया है अ सर्किल इज, फोकल कॉर्ड नाम नहीं लिखा कहीं पर भी, ये चेक करना पड़ेगा। अ सर्किल इज ड्रॉन विथ अ वेरिएबल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला एज डायमीटर। पैराबोला की एक कॉर्ड दी गई है और इस कॉर्ड की इक्वेशन लिखी है x प्लस ए वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, और पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 20x। तो अभी यहां से समझ में आता है कि पैराबोला का जो 4a है वो है 20, तो इसका मतलब a जो है वो 5 है, तो इसका जो फोकस होगा a,0, इसका मतलब फोकस बनेगा 5,0। अभी ये खुद चेक करना है कि यहाँ 5,0 से पास होने वाली लाइन है, x को 5 रखेंगे y 0 रखेंगे तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, इसका मतलब ये खुद ही चेक करना है क्वेश्चन में कि ये जो कॉर्ड है ये नॉर्मल कॉर्ड नहीं है, ये एक फोकल कॉर्ड है। अब प्रॉपर्टी लग जाएगी, विथ फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला
as diameter. If we draw a circle, then circle will touch the directrix. Circle will touch the directrix of the parabola. ये डायरेक्ट्रिक्स होगी. तो पूछा गया सर्कल कौन सी लाइन को टच करेगा, तो इसकी डायरेक्ट्रिक्स लिखेंगे x इक्वल टू -a. तो x मतलब स्मॉल x इक्वल टू -5. तो आंसर x प्लस 5 इक्वल टू 0. x प्लस 5 इक्वल 0. ठीक है. और 10th हमने कर ही लिया, हार्मोनिक मीन वाली प्रॉपर्टी है. 9th भी देख लेते हैं क्या है. 9 भी कुछ इफ नॉर्मल एट 2 पॉइंट्स ऑफ द पैराबोला. अच्छा करा भी, तो ये सब करे हैं कंसेप्ट है ना. नॉर्मल एट 2 पॉइंट ऑन द पैराबोला इंटरसेक्ट ऑन द कर्व द ऑर्डिनेट प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डिनेट्स. एक बार फिर से देखेंगे. जहां T2 नॉर्मल की प्रॉपर्टी बताई थी वहां पे ये कंसेप्ट किया हुआ है. तो काफी सारे कंसेप्ट इसके हम डिस्कस कर चुके हैं पढ़ाते वक्त. क्वेश्चन में क्या बोला है, ये है क्वेश्चन नंबर 9th. नॉर्मल एट 2 पॉइंट्स ऑन द पैराबोला y² इक्वल टू 4ax इंटरसेक्ट ऑन द कर्व. इनफैक्ट शायद यही एग्जैक्टली तो किया था. T2 इज -T1 -2/T1 दो बार लगाना है और 1 और 2 में ऐसे लगाना है कि भाई 2 पॉइंट पे पैराबोला की नॉर्मल बनाई गई और वो फिर से पैराबोला पे ही कट करती है. तो अगर इधर नंबर यूज करा T1 और इधर T2 और इधर T3, तो T3 और T2 में एक T1 में रिलेशन होगा, T3 होगा -T1 -2/T1 और T3 और T2 में भी ये रिलेशन चलेगा -T2 -2/T2. तो इनको कंपेयर कर लेंगे, दोनों T3 की वैल्यू है. तो कंपेयर कर लिया, -T1 -2/T1 इज -T2 -2/T2. तो T2 -T1 एक फैक्टर प्लस यहाँ 2 आएगा. और 2/T2 -2/T1 फैक्टराइज करेंगे. T2 -T1 एक फैक्टर, माइनस कॉमन ले लिया और 2, तो विल गेट माइनस कॉमन ले लिया तो T2 -T1 अपॉन फैक्टर करके सॉल्व करेंगे तो यहां से ये आएगा T1 T2 इक्वल टू वैल्यू आएगी 2. क्वेश्चन में पूछा गया है प्रोडक्ट ऑफ द ऑर्डिनेट्स. इन दोनों पॉइंट के जो ऑर्डिनेट्स हैं, y के कोऑर्डिनेट हैं जो, उनका प्रोडक्ट बताना है. तो ये T1 लिखा मतलब ये पॉइंट होगा 2at1 स्क्वायर 2at1, ये होगा at2 स्क्वायर 2at2. क्वेश्चन कह रहा है प्रोडक्ट ऑफ देयर ऑर्डिनेट्स. इन दोनों का प्रोडक्ट की वैल्यू बतानी है. तो इसका प्रोडक्ट करोगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर T1 T2 और T1 T2 की वैल्यू कंसेप्ट से 2 पता चल गई है. तो आंसर आएगा 8a स्क्वायर है ना. ये जो है ये 2 है, इसका आंसर होना चाहिए 8a स्क्वायर. चलो भाई और आगे बोले. पहले 10 हो गए. 12th वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द इक्वेशन दिस रिप्रेजेंट अ पैराबोला. तो इस तरीके का भी क्वेश्चन किया था और उसमें कंसेप्ट ये है कि भाई पैराबोला ये एक्सपेंड करके दिख रहा है कि बहुत बड़ी सी इक्वेशन बनेगी. तो एक्सपेंशन नहीं करना है, इसको बस इस स्ट्रक्चर में बदलना है. PS इक्वल टू PM ऐसा बदलना है. मतलब एक तरफ एक डिस्टेंस फार्मूला दिखना चाहिए और एक तरफ एक पॉइंट और एक लाइन का डिस्टेंस फार्मूला. ये स्ट्रक्चर ये रहना चाहिए यहाँ पर. ठीक है, इधर ये वाला स्ट्रक्चर चाहिए. ठीक है, तो इक्वेशन जो दी गई है 10x - 5 होल स्क्वायर 10y - 7 होल स्क्वायर is lambda square
5x प्लस 12y प्लस 7 होल स्क्वायर। तो अब जब डिस्टेंस फॉर्मूला बनाते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूला में ऐसा रहता है x माइनस x1 का स्क्वायर और y माइनस इस तरीके का रहेगा कुछ, y माइनस y1 का स्क्वायर ऐसा रहेगा। तो x के आगे का नंबर हटाना पड़ेगा, पहले ये हटाना पड़ेगा। अब ये बाहर जब लेंगे तो स्क्वायर है, तो जब 10 को बाहर लोगे तो ये 100 जैसे कॉमन आएगा पहले ब्रैकेट के बाहर। 100 इसमें भी आएगा, 100 उसमें भी, और डिवीजन में आ जाएगा। 100 कॉमन लिया, you can write this as x minus 5/10 that is 1/2 square y minus 7/10 square equal lambda square और 5x plus 12y plus 7 का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट लगा देंगे डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए, तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर देंगे। तो स्क्वायर रूट अप्लाई करा तो 100 का बन गया 10 अंडर रूट x माइनस 1/2 होल स्क्वायर y माइनस 7/10 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, अंडर रूट लगा रहे हैं, मॉड लगेगा इसमें, कुछ बताया लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव बोला नहीं है, तो अब तो मॉड लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद अंडर रूट लगेगा इस पे, इस स्क्वायर पे भी अंडर रूट लगेगा तो मॉड लग जाएगा, मॉड इधर भी लगा दिया। अब यहाँ पर समझ में आता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब नीचे यहाँ पर 13 आना चाहिए, तो 13 से मल्टीप्लाई डिवाइड, इस 10 को भी इधर ले गए, ये तो ऐसी कॉपी कर लिया, इधर आ गया मॉडुलस ऑफ लैम्डा और इधर एक 13 भी आया और इधर 10 डिवाइड किया एंड दिस इज 5x प्लस 12y प्लस 7 और जो 13 है वो एक्चुअली 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर है। अब आप कह सकते हैं कि भाई यहाँ PS इक्वल टू PM जब होता है तो इधर जो है ये 1 है, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, यहाँ 1 होता है PS और PM, तो ये फोकस से डिस्टेंस है यहाँ पर और ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस है। पैराबोला अगर बनाना है तो ये होना नहीं चाहिए, यहाँ 1 होना चाहिए इक्वल टू 1, तब जाकर ये बनेगा PS फोकस से डिस्टेंस, ये डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। इसको जब 1 करेंगे तब समझ में आएगा कि भाई मॉड लैम्डा अपॉन 10 इंटू 13, तो मॉड लैम्डा जो है और वो हो गया 10/13। अब लैम्डा पॉजिटिव नेगेटिव तो मल्टी आंसर हो सकता है प्लस माइनस, इसमें एक दिया है बस। ठीक है, दोनों आंसर हैं बट 10/13 इसके हिसाब से आंसर है। और पूछिए। तो ये है कंसेप्ट, नोट कर लो। PS इक्वल टू PM बनाना है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट है ना। ये नंबर बाहर निकालेंगे क्योंकि डिस्टेंस फॉर्मूला बनाना है, तो x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट 1 बनाएंगे और जितना भी एक्स्ट्रा आ रहा है ये आना नहीं चाहिए पैराबोला में, क्योंकि वहाँ PS और PM रहता है। जो भी एक्स्ट्रा आ रहा है तो ये 1 होना चाहिए, इसको 1 करोगे तब आंसर आएगा। और पूछे, अगला देखूं मैं, बट लेट टेंजेंट टेन भी कर लेते हैं, ऐसे करके पता चलेगा। देखो 13th, इफ टेंजेंट एट A and B on the parabola intersect at point C, तो वही फॉर्मूला लगेगा AT1 T2 AT1 plus T2 intersect at point C, then the ordinate of ACB आर इन। AP आ जाएगा, AP बन जाएगा, ओरली कर सकते हैं ऐसे। एक आ गया, एक पैराबोला है और A पॉइंट और B पॉइंट पर टेंजेंट बनाया, इंटरसेक्ट एट C, तो ऑर्डिनेट के बारे में पूछा गया। ये है AT1 स्क्वायर 2AT1
a t2 स्क्वायर 2a t2 a t1 t2 a t1 प्लस t2। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इनमें आपस में ऑर्डिनेट्स ऑफ ए सी बी आपस में एपीजीपी क्या है। तो ए का ऑर्डिनेट सी का और बी का ऑर्डिनेट, तो ये है 2a t1 और ये है a t1 प्लस t2। तो दिस इज एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, बीच में अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ है और b जो है वो है 2a t2। तो ये AP में है, आप a हटा भी सकते हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। ये सब हम AP जब पढ़ेंगे तो इतना सब फिर से बताया जाएगा। ये जो है ये अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ है किसका, इसका और इसका। तो ये तीनों है ये AP में होंगे। तो ठीक है, आसान सा क्वेश्चन है ये। 14th ओरली कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम, द आंसर विल बी 1/a। 15th लाइन दिस टचेस द पैराबोला, किस पॉइंट पे लाइन टच करती है। अच्छा कैसे करा जाएगा 15th, ये लाइन किस पॉइंट पे टच करती है, बताए कोई ट्रिक मुझे 15th की ट्रिक। ये वाली लाइन इस पैराबोला को टच करती है किस पॉइंट पे। सबसे बेस्ट मेथड क्या होगा। देखो हो जाएगा क्या, देखो करके देखो। देखो कोऑर्डिनेट जब लाइन, देखो लाइन की इक्वेशन से लाइन का स्लोप पता चल रहा है आपको। देखो 1 स्लोप है ये 15th जो है, 15 में स्लोप जो है y इक्वल टू mx प्लस सी, जैसे 1 स्लोप की लाइन है, m1 है ना 15th क्वेश्चन में। और पैराबोला से आपको 8 लिखा हुआ है, तो पैराबोला से a पता चल रहा है, a कितना है, a है 2 है ना। अब कोऑर्डिनेट वाला m वाला कोऑर्डिनेट याद रखो, m वाला कोऑर्डिनेट तो तुरंत हो जाए कि पैराबोला का जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो m के टर्म्स में भी बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि पैराबोला से m पता चल रहा है और वहां पैराबोला से a और लाइन से m पता चल रहा है। थ्योरी में हमने ये सीखा है कि ये पॉइंट है, पैराबोला के स्लोप के टर्म में लिखेंगे तो दिस इज a अपॉन m स्क्वायर एंड 2a अपॉन m, ये कह रहे हैं ना। अभी इस क्वेश्चन के अंदर अपना m जो है वो क्या है 1 है और a क्या है, a है 2, तो ये हो गया आंसर 2,4 डी आंसर। ऐसे है ना फॉर्मूला, बस डायरेक्ट फॉर्मूला थ्योरी याद रखो बस, तो तुरंत हो जाए। अदरवाइज आप कर भी सकते हो कि भाई टी में लिखोगे तो फिर पैराबोला को टी में अगर लिखा तो टी पता करना पड़ेगा, है ना। तो पैराबोला दूसरा मेथड क्या है, अगर और मेथड लगाए तो आप ऐसा भी कह सकते हो कि टी में अगर लिखा तो टी कैसे पता चलेगा, तो पैराबोला को फिर लिखो, टेंजेंट को टी में लिखो, टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस ए क्या है 2 है। इसको और क्वेश्चन में गिवन जो है इनको कंपेयर करेंगे, है ना, तब जाकर टी मिलेगा। और फिर वो यहां पर ये फॉर्मेट लगाया अगर, और A2 है, कर तो ऐसे भी सकते हैं, और टी निकालना पड़ेगा, तो टी कैसे मिलेगा, टी में टेंजेंट लिखो और थ्योरी क्वेश्चन में टेंजेंट जो दिया है वो है x प्लस 2 इक्वल टू वाई। कंपेयर दीस, जब लाइंस को कंपेयर करते हैं तो रेशियोस कंपेयर करते हैं, है ना, ऐसे डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं, रेशियो कंपेयर करो तो समझ में आ जाएगा कि भाई टी बाई इज एक्स प्लस ए टी स्क्वायर, तो टी बाई 1 इज 1/1, टी बाई ए टी स्क्वायर, A2 है ना, ए टी स्क्वायर 280, तो यहां से कंपेयर करके दिख रहा है t अपॉन 1 इज 1/1, तो t की वैल्यू 1, तो t1 रख दो यहां पर, है ना। अभी और कोई मेथड भी है, ये 2 मेथड छोड़ के और कोई मेथड, तीसरा पॉइंट निकालना है। t वाला भी पॉइंट नहीं लगाया, m भी नहीं लगाया, तो फिर कैसे करेंगे।
ये लाइन उस पैराबोला को कहाँ पे टच कर रही है, और कैसे करेंगे, मतलब जो सबसे खराब मेथड होगा इसका वो क्या, सबसे बढ़िया है a/m², डायरेक्ट फॉर्मूला दिया है, अदरवाइज at² 2at ज्यादा ये भी कर सकते हैं, है ना, ये भी बढ़िया है, बट सबसे खराब मेथड क्या है इसका, हाँ, कि उनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करके इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। पैराबोला को एक और मेथड जो है वो ये है कि भाई पैराबोला और लाइन को सॉल्व कर लें, है ना, और लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा बस, लेकिन आंसर तो आ जाएगा इसको, और y = x+2, ये जो y है इधर रख दो इसके अंदर, तो x+2 का होल स्क्वायर, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये यहाँ से सॉल्व कर लो, और क्योंकि ये टच कर रहा है तो आपको इक्वल रूट मिलेंगे यहाँ से, है ना, यहाँ से एक x मिलेगा, यहाँ से एक y मिलेगा, यहाँ से सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 2 मिलेगी, वो 2 यहाँ रखोगे तो y की वैल्यू 4 मिलेगी, ये भी है ना। चलो 16th क्या है, इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल ऑफ द पैराबोला विच इज, हाँ आप ही लोग बताएं मेथड, ऐसा करा है क्वेश्चन में, कहा गया है कि y = 2x - 5 के पैरेलल इसकी नॉर्मल एक लाइन बनी हुई है, y = 2x - 5 कोई भी लाइन है और पैराबोला है, तो पैराबोला की बहुत सारी नॉर्मल्स होंगी, तो एक नॉर्मल ऐसी होगी जो इसके पैरेलल जा रही होगी, इसके पैरेलल जा रही है पैराबोला की नॉर्मल, और पैराबोला की इक्वेशन दी गई है y² = 4x, इसकी इक्वेशन चाहिए, बताएं, ऐसा मेथड बताओ कि डायरेक्ट लिख जाए बस, बस फॉर्मूला रखा, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है, वही तो है, ये सब डायरेक्ट है, यहाँ से दिख रहा है ए पता है, फॉर्मूले थ्योरी याद रखो बस, और यहाँ से स्लोप पता चल रहा है, इसी के तो पैरेलल लिखना है, और फॉर्मूला याद रखिए कि स्लोप फॉर्म को याद रखो, y = mx - 2am - am³, है ना, ये नॉर्मल की इक्वेशन यहाँ से मिलती है, तो पैराबोला से a मिल गया और लाइन से m मिल गया, बस आपको रख देना है, a 1 है और y = 2x - a 1 रख रहे हैं, m को 2 रख रहे हैं, तो 4 और -2³ 8, तो y = 2x - 12, है ना, डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। 17th इक्वेशन ऑफ द पैराबोला विथ वर्टेक्स, पैराबोला का वर्टेक्स गिवन है एंड हैविंग लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 4 यूनिट एंड एक्सिस y = 2, वर्टेक्स गिवन है, डायग्राम बनाएंगे, वर्टेक्स 0 0 नहीं है तो कुछ ना कुछ नॉन स्टैंडर्ड है पैराबोला 17th क्वेश्चन में, रफली एक्सिस अच्छा एक्सिस y = 2 है, मतलब वर्टिकल एक्सिस है, axis is, so this is x axis, this is y axis, y = 2 लाइन, ये एक्सिस है पैराबोला का, तो इसका मतलब या तो वो ऊपर की तरफ टर्न होगा या नीचे की तरफ टर्न होगा, लेकिन वर्टिकल होगा ये, x = 2 बना दी, ठीक है, सॉरी, अरे y = 2 हॉरिजॉन्टल पैराबोला है, दिस इज y = 2 और वर्टेक्स दिया गया है, तो दो आंसर हो सकते हैं इसके, फिर इक्वेशन विद वर्टेक्स 1, 2, ये वर्टेक्स है तो इस तरफ हो सकता है और इस तरफ भी हो सकता है पैराबोला with the same axis and vertex. लेटस रेक्टम की लेंथ 4 दी गई है,
लेटस रेक्टम की लेंथ जो है वो 4 है, इधर माने या इधर माने कहीं पर भी। तो पैराबोला की इक्वेशन बतानी है। बताएं आप लोग मेथड क्या होना है। रेज योर हैंड एंड देन स्पीक। देखता हूं कौन कौन कर सकता है इसको, बताइए। बट इसको नॉन, आपने फॉर्मूला सही बोला लेकिन इसको नॉन स्टैंडर्ड नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि जिसकी इक्वेशन आपने फॉर्मूले से बता दी दैट इज नॉट अ नॉन स्टैंडर्ड। इसका फॉर्मूला बता दिया ना, ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax को शिफ्ट करके बना दिया, तो इसका जिसका भी आपने फॉर्मूला बता दिया वो ये स्टैंडर्ड का ही स्पेशल केस है ना। तो इसको नॉन स्टैंडर्ड तब कहते हैं जब एक बड़ी सी इक्वेशन है जिसका हम फॉर्मूला बता ही नहीं पा रहे हैं, है ना। नहीं, इसका फॉर्मूला कैसा होगा, ये पहले x में क्वाड्रेटिक होगा या y में क्वाड्रेटिक, बस इसका आंसर देना है। ये गलत है ना, ये y में क्वाड्रेटिक होगा क्योंकि इस तरह साइड वाले पैराबोलास जो होते हैं ऐसे या ऐसे, ये पैराबोला इस तरीके के होते हैं ना स्टैंडर्ड में, ऐसे होते हैं या ऐसे होते हैं। ये हॉरिजॉन्टल पैराबोलास जो होंगे वो y में क्वाड्रेटिक होंगे और x में आपने फॉर्मूला गलत लगा दिया ना। x में जो क्वाड्रेटिक होते हैं वो वर्टिकल ओपन अप या ओपन डाउन ये वाले होते हैं। तो क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है ना, तो ये x में आपको y माइनस बीटा का होल स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगाना है क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल है। हाँ, तो जो मैं पहले गलती कर रहा था ना, y इक्वल टू 2 लाइन ऐसे थोड़ी ना बनेगी, y इक्वल टू 2 तो हॉरिजॉन्टल बनेगी। तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस है तो फिर वर्टिकल पैराबोला नहीं बनेगा ना, ऐसा ऐसा बनेगा। तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, मतलब इसकी या इसकी इक्वेशन जो है उसका फॉर्मेट क्या है, y माइनस बीटा, ये अल्फा बीटा वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट है और आप प्लस या माइनस, इसके लिए प्लस, हाँ इसके लिए माइनस, यहाँ लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम आएगी, डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। ये वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, तो y माइनस अल्फा बीटा ये है वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट, y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू प्लस या माइनस, प्लस फॉर पॉजिटिव ओपन, माइनस की तरफ ओपन है वो माइनस लिखेंगे नेगेटिव साइड पर। लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम 4 दी गई है और x माइनस 1, बस ये आंसर है ना, दोनों आंसर है। हाँ, 18th क्लास में इस तरीके का बिल्कुल क्वेश्चन किया हुआ है। T2 इज माइनस T1 माइनस 2 बाई T1, एक पॉइंट से नॉर्मल बनाई है, वो पैराबोला को फिर से कहाँ कट करेगी। नथिंग टू डिस्कस इट अगेन। 19th इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द पैराबोला, अभी बिल्कुल जैसा किया था एक क्वेश्चन, x में परफेक्ट स्क्वायर बना के करो, नॉट है ना, स्कूल लेवल का है तो एक तरीके का। 20th देखेंगे, स्लोप ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला विच इज, स्लोप ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला विच इज नॉर्मल एट वन एंड एंड विद राइट एंगल एट द ओरिजिन। 20th देखेंगे क्वेश्चन। स्लोप ऑफ द कॉर्ड ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax पैराबोला। इसकी एक कॉर्ड, कोई भी एक कॉर्ड है, इसके स्लोप के बारे में पूछा गया है, विच इज नॉर्मल एट वन एंड। नॉर्मल एट वन एंड मतलब, नॉर्मल मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर, ये सपोज इसको P नाम दे देते हैं। नॉर्मल एट वन एंड ये Q है, एंड विथ सबटेंड राइट एंगल एट द ओरिजिन, ओरिजिन है इसकी वर्टेक्स। और क्या प्रॉपर्टी दी गई है कि ये कॉर्ड का स्लोप बताना है और ये कॉर्ड वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल भी बनाती है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट मानेंगे, 4a जनरल में करना है बिल्कुल, ये a T1 स्क्वायर 2a T1 2a T1 और ये a T2 स्क्वायर 2a T2, बट क्योंकि नॉर्मल का एंड पॉइंट है तो दे आर कनेक्टेड, मतलब
इसको कहीं यूज करा जा सकता है क्वेश्चन में, T2 इज माइनस T1 माइनस 2/T1। तो एक ये इक्वेशन है, एक इक्वेशन यहां से निकालेंगे, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है यहां पर, तो इसका स्लोप और इसका स्लोप m1 m2 माइनस 1, इसका स्लोप m1 y2 माइनस y1 दैट इज 2a/T1 अपॉन x2 माइनस x1, ये तो 0 है, a/T1 स्क्वायर। कितना आया इसका स्लोप? इसका स्लोप आ रहा है 2/T1। सिमिलरली T1 की जगह बस T2 आ जाएगा यहाँ पर। इसका स्लोप कितना है? इसका स्लोप आ रहा है 2/T2 एंड बिकॉज ये एंगल 90 डिग्री है तो m1 m2 माइनस 1 और कंडीशन गिवन है, m1 m2 माइनस 1 इम्प्लाइज, तो क्या मिल रहा है यहाँ से 2/T1 इंटू 2/T2, m1 m2 इज माइनस 1, दिस इम्प्लाइज T1 T2 की वैल्यू आ रही है -4। ठीक है, एक ये रिजल्ट गिवन है, सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इसके आगे आपको करना है इक्वेशन नंबर 2। क्वेश्चन कह रहा है PQ लाइन का स्लोप बताना है, स्लोप ऑफ PQ कॉर्ड, जो उसके अंदर मैथ्स थी वो आई हैव अप्लाइड। अब इसके आगे आप लोग करिए, देखो नहीं बनेगा तो बनाएंगे, अभी एक लाइन एक स्टेप और रह गया है बस। नॉर्मल कॉर्ड है, दैट्स व्हाई T2 इज माइनस T1 माइनस 2/T1 एंड एक्स्ट्रा 90 डिग्री वर्टेक्स पे बना रहा है ओरिजिन पर, तो m1 m2 माइनस 1। दो इक्वेशन गिवन है, PQ का स्लोप चाहिए, इनको कहीं यूज करना उसके अंदर। आंसर किसी के पास आ जाए तो बताएं, फिर देन आई विल सॉल्व। कोई एक भी सॉल्व कर ले, अगर बन गया है ना, बस अभी करते हैं। नॉर्मली है स्लोप निकालना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये है। और इनको भी देख लें, यहाँ से भी ये T1 T2 एक्चुअली पता ही चल जाएगा आपको, क्योंकि T1 T2 है। इसको थोड़ा सा LCM लेके लिखो, LCM लो, यहाँ पर ये लिखा जाएगा ऐसा, T1 T2 इज इक्वल टू माइनस T1 स्क्वायर माइनस 2, ऐसा लिख जाएगा ये, अगर एलसीएम ले के लिखते हैं इसको। और T1 T2 की वैल्यू -4 इधर यूज कर लें, और तो यहां से समझ में आ रहा है कि भाई T1 स्क्वायर जो हो गया वो हो गया 2। तो अभी एक T1 की वैल्यू पता चल गई और T1 T2 सब पता चल रहा है, एक्चुअल नंबर्स ही पता चल रहा है। T1 की वैल्यू अगर हम प्लस माइनस कोई एक भी मान लें, सपोज हमने इसको रूट 2 मान लिया, तो T2 की वैल्यू होगी यहां से, T2 इज -4 अपॉन T1, तो डेट इज -4 अपॉन T1। T1 कितना है? √2 है, ऐसा इंटू √2 अपॉन √2 कर दें तो आ जाएगा माइनस, मतलब एक को पॉजिटिव एक नेगेटिव आएगा, तो -2 √2 ऐसा है।
तो अब एक केस में कर रहे हैं, इधर माइनस होगा तो उधर प्लस हो जाएगा। और बस अब तो फिर कुछ रहा ही नहीं क्वेश्चन में, आपको ये पता ही चल गए कि ये है ए और ए कैंसिल आउट हो जाएगा एंड T1 स्क्वायर करोगे तो 2 बनेगा, कॉमा 4a_T1 तो दैट इज 2√2 और ये a_T2 स्क्वायर तो 2√2 का स्क्वायर करोगे तो 8 आ जाएगा, 8a एंड माइनस 4√2a, T2 की वैल्यू रख दी इसमें और y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा और 2 आएंगे आंसर, क्योंकि इधर अगर माइनस मानोगे तो उधर प्लस। ठीक है, 24th क्वेश्चन तो करना नहीं है, ऑलरेडी डन। 21, 22, 23 में आप लोग अभी दिमाग लगाएंगे अगर अटेम्प्ट नहीं किया है। 25th देखो, इट कैन बी डन ओरली। 25th और इन वन लाइन। ज्यादा थ्योरी याद है तो ओरली, ज्यादा थ्योरी याद नहीं है तो इन वन लाइन। कोनॉर्मल पॉइंट्स के ऊपर क्वेश्चन है ना, और डायरेक्ट प्रॉपर्टी कोनॉर्मल पॉइंट्स की लगाएंगे। कैसे कर रहे हैं कि क्वेश्चन में ये 3, 5 और y² = 8x का कोई मतलब नहीं है, इसका आंसर हमेशा ही 0 रहने वाला है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कोई भी पैराबोला ले लें, हम तो जनरली लिख रहे हैं, और 3, 5 क्या कोई भी पॉइंट ले लो h के, फीट ऑफ नॉर्मल का मतलब समझें, कोनॉर्मल पॉइंट्स। ये थ्योरी क्या पढ़ी है हम लोगों ने, एक पॉइंट से अगर 3 नॉर्मल बनाते हैं और ये m1 स्लोप की नॉर्मल है, ये m2 और m3, तो इन पॉइंट्स को t के टर्म में नहीं मानेंगे, इसके टर्म में मानेंगे। ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट इस तरीके के होंगे, नॉर्मल के स्लोप के टर्म में a_m1² माइनस 2a_m1, इसके इनको कोनॉर्मल पॉइंट्स कहा गया है। ये होगा a_m2² ऐसा, और ये तीसरा पॉइंट है m3 स्लोप की नॉर्मल स्ट्राइक कर रही है, a_m3² माइनस 2a_m3। अभी क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि अर्थमेटिक मीन निकालना है, किनका, इनका एवरेज निकालना है, ये इनका अर्थमेटिक मीन। तो माइनस 2a तो सबके अंदर आएगी, आंसर 0 हो जाएगा, बिकॉज m1 प्लस m2 ये पूछ रहा है कि इसकी वैल्यू क्या है इसकी वैल्यू क्या है, अर्थमेटिक मीन, एंड द आंसर इज 0। इसका 0 बिकॉज ये प्रॉपर्टी पड़ी हुई है, ये 0 है, सम ऑफ द स्लोप इज 0। अब 21, 22, 23 आप लोग करिए अटेम्प्ट, और नहीं बनेगा तो मैं सॉल्व करता हूँ, है ना, थोड़ा अटेम्प्ट करें।
कोई जानता है ये सेवेस थ्योरम क्या होती है? नाम सुना है आप लोगों ने इसका कभी? तो कल मेरा एक वीडियो रिलीज हो रहा है, ये ओलंपियाड्स 10th लेवल की थ्योरम है, 10th सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल से। ये ओलंपियाड्स के लिए पढ़ाई जाती है, बट इसका यूज करके इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर अपन ने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है ना? उसकी प्रॉब्लम अगर हमको सेवेस थ्योरम आती है, ये आईआईटी सिलेबस में नहीं है ना, बट ओलंपियाड की प्रॉब्लम है, कंसेप्ट है, बहुत बढ़िया सी थ्योरम है। थ्योरम मैं आपको भी बता दूंगा। उसका यूज करके आईआईटी के बहुत सारे क्वेश्चंस को हम लोग ऐसे चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, है ना? तो थ्योरम क्या है, थ्योरम मैं बता देता हूँ, और बट कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन वो आप लोग देखना, है ना? एडवांस के क्वेश्चंस ही लिए हैं, जिनको बगैर थ्योरम के करोगे तो इट विल टेक टाइम, है ना, 5 मिनट 7 मिनट। थ्योरम से करोगे तो इट विल टेक 30 सेकेंड, है ना, मैक्स टू मैक्स 1 मिनट। थ्योरम क्या कहती है कि कोई भी एक ट्राइंगल है अगर ABC, अब ट्राइंगल से देखो, आप ऐसे समझो कि नॉर्मली जब हम पढ़ते हैं तो ट्राइंगल में वर्टेक्स से कोई लाइन अगर अपोजिट साइड पे आती है तो कौन कौन सी लाइन हमने पढ़ी है? एक तो आता है यहां से वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे ऑल्टीट्यूड आता है, ऐसे आता है ना? एक क्या आ सकता है, वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे एंगल बाइसेक्टर भी आ सकता है। वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे लाइन आ रही चाहिए, तो एक क्या आ सकता है, ऑल्टीट्यूड आ सकता है। तीनों तरफ से बन सकते हैं, एक ही बना रहे हैं अभी। एक ये भी हो सकता है कि वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे जो आ रहा है वो ऑल्टीट्यूड नहीं है, बट दैट इज एन एंगल बाइसेक्टर। एक ये हो सकता है ना? यहाँ 90 जरूरी नहीं है, बट ऊपर बाइसेक्टर है। एक क्या हो सकता है, एक होगा सेंट्रॉइड, मीडियन आ सकता है ना? तीसरा ABC, यहां से अभी मीडियन बनाया तो 90 और कुछ नहीं, लेकिन ये पता है मिड पॉइंट पे आएगा ये, है ना? ये मिड पॉइंट पर आ गया, तो ये अब 90 और एंगल नहीं है, लेकिन अपोजिट साइड को बराबरी में बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है? और तो अब जैसे अगर हमने यहां से ऐसे ज्वाइन किया तो नाउ दिस इज द ऑर्थो सेंटर, एंगल बाइसेक्टर ज्वाइन किए, सो दिस इज द इन सेंटर, ये इन सेंटर हो गए। और अगर इनको ज्वाइन किया तो ये सेंट्रॉइड मिलेगा, यहां सेंट्रॉइड मिलेगा, है ना, जिसको G से रिप्रेजेंट करा, इसको H से करा, इसको I से करा। थ्योरम क्या कहती है कि GHI पॉइंट ले, आईआईटी में इनका यूज करते हैं, बट ओलंपियाड में कहते हैं कि वो कोई भी पॉइंट हो, कोई भी पॉइंट, जरूरी नहीं यही हो, कोई भी, कहीं पर भी अंदर या बाहर भी ले सकते हैं, कहीं भी ले लिया, है ना? और अब ये ना तो इन सेंटर है, ना ही सरकम सेंटर है, ना ही सेंट्रॉइड है, लेकिन लाइन को ऐसी बनाया AD लाइन। अब ना तो ये 90 है, ना ही एंगल बाइसेक्टर है, इनमें से कुछ भी नहीं है ये, है ना? एक ये बनाई लाइन और एक यहां से लाइन बनाई, बट आईआईटी में इसको इन सेंटर, सरकम सेंटर से यूज करते हैं, क्योंकि आईआईटी के अंदर ये थ्योरम नहीं है ना? लेकिन क्वेश्चन अगर आपको नॉलेज है तो आप बहुत जल्दी कर। थ्योरम क्या कहती है, कोई भी पॉइंट है ना? ये तो स्पेशल केसेस है क्वेश्चन के लिए, बट थ्योरी में कहता है कि कोई भी पॉइंट है, और सपोज ये D है, इधर E है, इधर F है, ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये सेगमेंट हो गए इसके, पहली AC लाइन के 2 सेगमेंट हो गए, 2 हिस्से हो गए, इसके ये 2 हिस्से हो गए, और इसके 2 हिस्से हो गए, ये और ये, तो हर एक लाइन के 2 पार्ट हो गए। रिजल्ट क्या कहता है कि इनका प्रोडक्ट, पॉइंट कहीं भी चला जाए, ये हो, ये हो, ये हो, कुछ भी हो, ये प्रोडक्ट जो होगा, इस रेशियो AE, यहां से ऐसे ऐसे घुमाते चले जाओ, AE अपॉन EC इंटू यहां से CD अपॉन DB इंटू यहां से BF अपॉन FA, ये प्रोडक्ट हमेशा 1 आता है। ये पॉइंट कुछ भी हो, इन सेंटर, सेंट्रॉइड, सरकम सेंटर भी हो, कोई भी पॉइंट हो, या इनमें से कुछ भी नहीं है, तो दिस इज ऑलवेज 1। अब इस प्रॉपर्टी का यूज करके विथ अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन, आईआईटी में अकेला एक ही चीज नहीं है,
पहले तो ये प्रॉपर्टी, तभी मैंने आपसे पूछा कि आप लोगों ने ये सुना है या नहीं सुना है ना? क्योंकि ये स्कूल लेवल की नहीं है, ओलंपियाड लेवल। जिसने अगर ओलंपियाड की तैयारी करी होगी, मैथ्स ओलंपियाड, उसको शायद पता हो ये, है ना? बट लेकिन अपने बहुत काम की है ये, कि इस चीज को मैंने इन सेंटर, सरकम सेंटर और उधर पे लगा के दिखाया है ना? अच्छा, इस केस में देखो, दिस इज वेरी ट्रिवियली ट्रू। इस केस में यहां पर, है ना, यहां पर तो कोई क्वेश्चन इसके लिए बनता ही नहीं, क्योंकि ये दोनों का रेशियो है तो बराबर ही है। यहां तो दिख जाएगा ये बराबर है, हमेशा ये दोनों बराबर है। ये थ्योरम क्या कह रही है? इनका रेशियो, इनका रेशियो, इनका रेशियो बराबर कैंसिल आउट होके 1 बन जाएगा। तो सेंट्रॉइड के केस में तो बहुत आराम से दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों बराबर है, तो ये 1 है, ये 1 है, 1। लेकिन यहां नहीं है, यहां ये अलग अलग लेंथ है, यहां ये अलग अलग लेंथ है। तो थ्योरम जो है वो एडवांस के लिए ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर या सरकम सेंटर, है ना, उनके लिए बहुत ज्यादा एप्लीकेबल, बट डायरेक्ट नहीं है। दे विल नॉट बी आस्किंग द वैल्यू। इसका यूज करके विथ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, विथ फंक्शन या विथ EMGM या कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा, है ना, और फिर एडवांस का क्वेश्चन बनेगा। वो सारे क्वेश्चन आप बगैर उसके भी कर सकते हो और थ्योरम से कर सकते हैं ना। इसके ऊपर ही कल एक वीडियो छोटा सा, जिसमें मैंने प्रूफ भी समझाया है इसका, कैसे पहले तो एप्लीकेशन सिखाई है, फिर प्रूफ, एडवांस की एप्लीकेशन सिखाई है, फिर प्रूफ सिखाया है। इनमें बताओ कुछ दिक्कत आ रही है तो सॉल्व करेंगे। 21, 22, 23 तो अपना दिमाग खर्च कर लो, बस नहीं होगा तो फिर आई विल सॉल्व। बोले क्या कह रहे हैं? 23rd है ना, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल। क्या किया आप? पहले तो बनाया ये, है ना, ठीक है। अब अगर हमें इसके लिए नॉर्मल लिखनी है ना, ये नॉर्मल चलती है y² = 4ax के लिए। अब आप ऐसा सोचो कि आपका जो क्वेश्चन है उसमें y की जगह y-1 आया है, मतलब ये कैपिटल Y²। तो आपको अगर इसके लिए नॉर्मल लिखनी है तो ये आएगा, जहाँ स्मॉल y आया ना उसकी जगह y-1 आएगा, जहाँ स्मॉल x आया उसकी जगह x+1 आएगा, तब जाके नॉर्मल बनेगी, है ना। और क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एक मिनट, नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट, ओके, अरे ये वर्टेक्स, एक मिनट चेक करना जरा, ये वर्टेक्स आ रहा है क्या? आप एक मिनट में चेक कर लेता हूँ जरा। वर्टेक्स नहीं आया। गड़बड़ नहीं किया, x² - 2y, y-1 का होल स्क्वायर। मैं एक बार फिर से करता हूँ, देना जरा, है ना, ये हाँ,
2y इधर रख लिया और 4x प्लस 3 इधर आ गया, ठीक है, प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, y माइनस 1 का होल स्क्वायर वर्टेक्स आ रही है इसकी x की वैल्यू मतलब -1, 1 वर्टेक्स आ रही है। वर्टेक्स है -1, 1 मतलब ये x नेगेटिव y पॉजिटिव इधर है वर्टेक्स। और प्लस आ रहा है तो इधर को टर्न करेगा। 4a 1 है तो यहाँ फोकस आ जाएगा, 1 डिस्टेंस दूर मतलब यहाँ ये आ जाएगा x की वैल्यू 0,1 1 मिनट, और इधर आ जाओ तो ये डायरेक्ट्रिक्स पे आ गया पॉइंट, ये वाला पॉइंट है -2,1। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ से कितनी नॉर्मल बनेगी पैराबोला पर। हाँ तो मैं इसको समझाता हूँ सबको, आंसर 1 बनेगा, क्यों बनेगा, है ना। चलो भाई जरा एक कंसेप्ट समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है शायद ये, नॉर्मल जिसमें पूछी है। पहले उसको सीख लेते हैं, है ना, कुछ नया चीज पता चलेगी ऐसे। नंबर ऑफ नॉर्मल के बारे में पूछा है तो उसके लिए जैसे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, और इसका एक्सिस ऐसा एक्सिस बना हुआ है, x एक्सिस है, यहाँ वर्टेक्स है अब, और ये 0 0 है, और यहाँ डायरेक्ट यहाँ फोकस बना हुआ है a,0 और यहाँ डायरेक्ट्रिक्स है, और ये -a पॉइंट है तो x -a,0 और ये डायरेक्ट्रिक्स है। आपको ये क्या देखना है कि पूछा जा रहा है नॉर्मल, नॉर्मल मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन। अब अगर पॉइंट जो है, जिस पॉइंट से नॉर्मल पूछी जा रही है कितनी बने, वो पॉइंट अगर वर्टेक्स है या एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है, पूछ रहे हैं कि कितनी नॉर्मल बनेगी। पूछ लिया जाए कि भाई नॉर्मल मतलब पैराबोला तो ये बना है टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन। आपको ये नोट करना है कि ये जो एक्सिस है ये भी नॉर्मल है। क्यों नॉर्मल है? क्योंकि ये टेंजेंट एट दी वर्टेक्स है और ये टेंजेंट के परपेंडिकुलर लाइन है। तो एक्सिस को अभी इससे पहले नॉर्मल जैसे नहीं देखा है ना। एक्सिस जो है, ये जो एक्सिस है ये भी नॉर्मल है क्योंकि टेंजेंट कौन सा है, वाई एक्सिस, या ये टेंजेंट एट दी वर्टेक्स है। और एक्स एक्सिस जो है, अगर ये टेंजेंट है तो ये नॉर्मल है, दिस इज नॉर्मल। अब आपको कंसेप्ट क्या समझना है कि अगर पूछा जाए वर्टेक्स से कितनी नॉर्मल बनेगी, या कोई भी पॉइंट लिया जाए जो इसके किस पे आ रहा है, एक्सिस के ऊपर आ रहा है, वहां से हमेशा आंसर होगा कैसा, देयर इज ओनली वन नॉर्मल एंड दैट नॉर्मल विल ऑलवेज बी एक्सिस। कोई भी पॉइंट आ जाए जो पैराबोला के एक्सिस के ऊपर है, उससे नॉर्मल पूछा जाए तो क्या होगा, एक ही नॉर्मल होगी, और वो नॉर्मल कौन सी होगी, वो पैराबोला का एक्सिस होगी, है ना। तो पहले लिख देते हैं कंसेप्ट, दैट इज फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द पैराबोला देयर इज ऑलवेज वन नॉर्मल एंड दैट नॉर्मल इज इटसेल्फ द एक्सिस ऑफ द पैराबोला, ये है ना। फ्रॉम any point on the axis only one normal.
ठीक है, एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लोगे तो एक ही नॉर्मल बनेगी और वो नॉर्मल खुद ही एक्सिस होगा। ये बोला गया है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन 23 है। तो उस क्वेश्चन में जब आप सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि पैराबोला कैसा है, तो उसमें देखोगे कि पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो वर्टेक्स आएगा -1,1 पॉइंट, और इसका ऐसे एक्सिस बनेगा, दिस इज द एक्सिस। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि क्वेश्चन में पूछा गया है -2,1 से कितनी नॉर्मल बनेंगी। तो -2,1 क्या आपको क्या ध्यान देना है, ये इस पे ध्यान देना है। दोनों की y की वैल्यू 1 है, तो -1,1 से 1 डिस्टेंस पहले होगा -2,1, ठीक है, और ये एक्सिस पर होगा। और प्रिसाइसली अगर बनाओगे, इसका इस क्वेश्चन का 4A1 आ रहा है, इसको अगर आप और अच्छे से बनाएंगे तो इट इज लाइक दिस। ये जो y एक्सिस है, ये ओरिजिन इसका फोकस बनेगा, क्योंकि इसका A1 है। -1,1 से 1 डिस्टेंस दूर ओरिजिन बनेगा फोकस, और 1 डिस्टेंस पहले यहां से डायरेक्ट्रिक्स पास होगी, यहां से दिस विल बी द डायरेक्ट्रिक्स। इसकी जरूरत नहीं है, बट लेकिन अगर और अच्छे से बनाओगे तो ऐसा है ये। तो क्योंकि ये पॉइंट एक्सिस पे लाई कर रहा है, दैट्स व्हाई ओनली 1 नॉर्मल, है ना। और बताओ, और भी दिखाओ, और कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो उसको भी करेंगे। 23 है, 22 करें। 4A इसका 1 आ रहा है ना, तो ये 1 है ना, 4 दिया है ना इसमें। 23 क्वेश्चन में जब परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो लेटस रेक्टम आएगी 4, मतलब A1 आएगा। तो यहाँ से 1 डिस्टेंस दूर फोकस, 1 डिस्टेंस पहले डायरेक्ट्रिक्स, तो यहाँ डायरेक्ट्रिक्स बनेगी, ऐसे बनेगा। 22 देखते हैं क्या है। If two tangents are drawn from point AB to the parabola this, such that the slope of one, ये तो आसान सा है, आप लोग ट्राई कर लें। अगर सरेंडर कर दोगे तो मैं करता हूँ। कर चुके सरेंडर? हाँ, बन जाएगा ना थोड़ा सा, अदरवाइज तो मिल जाएगा सॉल्यूशन। ये बढ़िया था क्वेश्चन, प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी को बस क्वेश्चन बना के दे देते हैं। सरकमफ्रेंस, एज, पेरिफेरी मींस एज, सरकमफ्रेंस पे है, एज पे। ठीक है, खत्म करते हैं क्लास, टाइम भी हो गया है।